महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। संजय राउत के भांडुप स्थित बंगले पर रविवार सुबह 7 बजे ईडी के अधिकारी पहुंच गए थे। इसके बाद से अधिकारी उनके घर पर ही थे। थोड़ी देर पहले ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। अब खबरों की माने तो अधिकारियों ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पर कुछ देर पहले छापेमारी कर रही थी। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया था। ठाकरे ने कहा कि राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठाकरे ने साथ ही कहा कि ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पर हैं। ईडी की कार्रवाई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान का अगला चरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। संजय राउत को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि पात्रा चौल घोटाला क्या है। पात्रा चौल घोटाले को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आज सुबह ही ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी। खबरों की माने तो हो सकता है कि आने वाले समय में ईडी की टीम संजय राउत को हिरासत में लेकर पूछताछ करे। संजय राउत पर जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगा है। ईडी संजय राउत से महाराष्ट्र में 1000 करोड़ से भी ज्यादा के पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को 27 जुलाई को एक समन भी जारी किया था, लेकिन उस समन के बाद भी वो अधिकारियों के सामने पेश ही नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी के अधिकारी आज उनके घर जांच के लिए पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर राजनीति भी जोरदार हो रही है। संजय राउत पर ईडी की इस कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने विरोध जताया है। शिवसेना ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सरकारी एजेंसी की दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत को समन भेजने को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी डिपार्टमेंट बीजेपी से परम भक्ति का उदाहरण पेश कर रहा है। तो वहीं संजय राउत तो समय समय पर जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते ही रहे हैं और जब खुद के खिलाफ जांच आई तो वो चुप कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझ चुका हूं कि ईडी ने मुझे समन भेजा है। हम बाला साहेब के शिव सैनिक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये साजिश चल रही है। प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट। आपको बताते हैं क्या है पात्रा चौल का घोटाला। साल 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पात्रा चौल का विकास करने का काम महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को वहां रहने वाले 672 फ्लैट बनाकर देना है और करीब 3000 फ्लैट महाड़ा को देना था। यह लैंड 45 एकड़ था, जहां पर वहां रहने वाले और महाड़ा को घर बनाकर देने के बाद बाकी बची जमीन पर वो घर बनाकर खुद बेच सकते हैं। लेकिन आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने वहां किसी भी तरह का विकास नहीं किया और न ही महाड़ा को फ्लैट दिया, बल्कि उसने पूरी जमीन और FS18 बिल्डर को 1034 करोड़ रुपए में बेच दी। अब यहाँ संजय राउत का नाम कैसे आया वो भी आपको हम बता देते हैं। ईडी ने 1 फरवरी को ECIR दर्ज किया था और प्रवीण राउत और उसके साथी सुजीत पाटकर के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 2 फरवरी को प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया था। प्रवीण राउत शिवसेना नेता संजय राउत के दोस्त माने जाते हैं। प्रवीण राउत का नाम PMC स्कैम में भी आया था, जिसकी जांच चल रही है। जांच के दौरान पता चला कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के बैंक से संजय राउत की पत्नी वर्षा के बैंक खाते में 55 लाख रुपए भेजे, जिसका इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट लेने के लिए किया था। इस मामले में वर्षा और माधुरी का बयान भी दर्ज किया गया है। सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी एक वाइन ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर हैं। पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने अलीबाग में जॉइंट जमीन खरीदी है। अलीबाग का वो फ्लैट भी ईडी के अब रडार में है।